जनता पार्टी और आरएसएस के साथ गलबहियां और कंधा मिलाए हुए हैं। उनके मुंह से निकला हुआ आवाज भारतीय जनता पार्टी को विटामिन मिलता है, ताकत मिलता है। एक व्यक्ति इस देश में अपने सूट बूट के लिए सरकार बनाना चाहता है, वैसी का बयान भी कुछ नहीं बचा सकता है नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी लोग आरएसएस के लोग हैं, गोलवलकर के विचारधारा को लेकर के बैठा है। देश की जनता का गुस्सा नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है। क्या ऐसे भारत चलाओगे? क्या दिल्ली में बैठ करके इस तरह से देश चलाओगे कि कहीं भी किसी को लोग हत्या कर देगा, गोली मार देगा? देश का प्रधान ऐसा होता है, देश का प्रधानमंत्री ऐसा होता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा भारत देश कहता है। आप देख रहे हैं 10 साल जो आज नरेंद्र मोदी जी अगर सत्ता में आए हैं, तो शुरुआत अगर चाहे अहमदाबाद करे या गुजरात में करे, अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो उसका अगर किसी ने तोहफा दिया है, तो भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी का तोहफा अगर किसी ने दिया है तो ओवैसी साहब ने तोहफा दिया है। और ये भी मैं आपको जानकारी दे लूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का कॉन्ट्रैक्ट है उनका, वो ठेका ले लिए हैं इस देश में और कह दिए हैं आरएसएस को आप चिंता मत करो, ये मेरा काम है। भारत में 20% मुसलमान बसता है और मुसलमानों को अकेला इस देश में कट्टर भाषा में लोग बात कर रहे हैं, मुसलमानों को ये समझाते हैं। हमेशा ये बोलते हैं दीन खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर इस देश में खतरे में कुछ है तो संविधान खतरे में है। इसलिए मैं कहूँगा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई असर नहीं है कि देश में नरेंद्र मोदी सत्ता में आकर के देश के मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, देश के पिछड़ों के साथ क्या कर रहा है, देश में अकलियतों के साथ क्या कर रहा है, देश में आदिवासियों के साथ क्या कर रहा है, देश के संविधान के साथ क्या कर रहा है। उन पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों भाइयों का पार्लियामेंट और विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी से भी तय हो गया है। वो ठेकेदार हैं, वो ठेका ले लिया है कि आगे 2024 में भी अब आपको सरकार बनवाएंगे। सर, आप ओवैसी पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं एजेंट होने का, संघ का कि वो एजेंट, इसके क्या साक्ष्य आपको मैं बता रहा हूं। आप मुझे जानकारी दीजिए कि आखिर इस देश में कोई भी पार्टी जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो चाहती है कि ओवैसी जी के साथ लेकर हम चुनाव लड़ें, गठबंधन कर लें, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा ये हमेशा वही उन लोग का ही अलायंस गठबंधन बनाते हैं जो 2000, 5000, 10,000 सेकुलर वोट को काट सके। आज महाराष्ट्र में जो सरकार बनी थी, जो शिवसेना और बीजेपी सरकार बनाई थी, अगर उसका कोई श्रेय किसी को जाता है तो ओवैसी साहब को जाता है। बिहार में पिछले बार जब लो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, आरजेडी एक तरफ से चुनाव लड़ रही थी और दूसरे तरफ है एक नया मोर्चा बनाकर बीएसपी के साथ चुनाव वो लड़ रहे थे, और वहां कम से कम 40 सीटों पर ये चुनाव हरा करके आए। ये पूरा देश जानता है। कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी के बातों में देश नहीं आए। ओवैसी जी इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का ठेकेदार है, वो ठेका लेके बैठे हैं। मतलब आपके हिसाब से ओवैसी को कहीं पे भी इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए? ओवैसी को चुनाव लड़ने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ओवैसी अपने आप को जो बोलते हैं पत्रकार साहब, वो नहीं है, वो मुसलमानों का हिमायती नहीं है। बताओ इस देश में बौद्ध धर्म पर आज तक बताओ सबसे ज्यादा बोला, आप बताओ जहां जहां भी दंगा हुआ उस पर सबसे ज्यादा बोला, और सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में मुसलमानों के हित की बात करते हैं। लेकिन जब मुसलमानों की हित की बात जब सदन में आता है तो मुंह पर पट्टी लगा लेते हैं, मुंह पर अपनी सिलाई कर लेते हैं, बंद कर हो जाती है उनकी आवाजें। ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है, पिछड़ों को ओवैसी नहीं है, हितैषी नहीं है। बिल्कुल ओवैसी साहब जो एक भारत में यहाँ सर सेकुलर जो ताकतें हैं उसके बिल्कुल मुखालफत में बैठे हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र में वो शामिल है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ गलबहियां और कंधा मिलाए हुए हैं और उनका इंटरनली समझौता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। देश के मुसलमान खासकर इस बात को समझे, उनकी चाल को समझे। 24 में अगर ये हाल हुआ, जो बिहार में जैसा मतदान हुआ था, जो आंध्रा में हुआ था, जो कर्नाटक में पिछले बार हुआ है, और खासकर उत्तर प्रदेश में भी जो आज जोगी जी बैठे हुए हैं, ये जोगी जी का बैठाने का भी अगर किसी को श्रेय जाता है, आप निकाल कर देखो 48 सीटों पर जो रिजल्ट आया है, 48 सीटों पर जो वोट काटे हैं। क्योंकि आप ये भी आप देखते हैं, राहुल गांधी 2 शब्द बोल देते हैं, मुकदमा हो जाता है। हम कई 2 शब्द बात कर लेते हैं, उन पर मुकदमा हो जाता है। लेकिन जिस भाषा में जितना कट्टरता के साथ ओवैसी जी बोलते हैं, न
भारतीय जनता पार्टी केस करती है, कोर्ट में जाती है। उन पर केस दर्ज हो, एक बताओ तो सही जो आप जुमला सुने होंगे, एक बार नहीं पार्लियामेंट में सुने होंगे, और उनके मंच से भी सुना होगा कि ओवैसी साहब क्या बोलते हैं मोदी जी के लिए और क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। कायर तक कहते हैं, नालायक तक कहते हैं, न जाने कौन कौन शब्द कहते हैं। आप मुझसे उगलवा रहे हैं मुझ पर, मैं जानता हूं बड़ी जल्दी मुकदमा होने वाला है, मुझ पर केस हो जाएगा, लेकिन उन पर आज तक कोई मुकदमा नहीं होता है। कई लोगों पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई। आपने देखा कुछ ही दिन पहले एक आपके बहुजन समाज पार्टी के सांसद, जिनको पर बिघुड़ी जैसे सांसद ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने क्या किया, लेकिन आप ये देखते होंगे जब इतना खराब लहजे में ओवैसी बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, भारतीय जनता पार्टी सुनती है, इसलिए सुनती है कि उनके मुंह से निकला हुआ आवाज भारतीय जनता पार्टी को विटामिन मिलता है, ताकत मिलता है। तो ओवैसी मुसलमानों के या आदिवासी दलित पिछड़े उनके लिए आवाज उठाना बंद कर दे। आदिवासियों की अगर आवाज उठाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, आपसे भी मैं कहता हूं पत्रकार साहब, आप मुझे बताओ, देश में जब पार्लियामेंट मिला देश को, और जब एक भारत की आदिवासी महिला पहली बार भारत की सबसे बड़ी सदन में, भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला भारत का राष्ट्रपति बनी, महोदया को सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। पहली बार महिला आरक्षण बिल पास हुआ और महिला राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्हें नहीं बुलाया गया। ओवैसी जी उस पर क्यों नहीं बोले? मैं जानना चाहता हूं, 33% ही महिलाओं को आरक्षण मिला, उस पर क्यों नहीं मिले? 10% अपर क्लास को यहां देश में आरक्षण मिला, जो 100% इस देश के सभी सीटों पर कब्जा करके बैठा है। ओवैसी जी ने एक शब्द नहीं बोला। बताओ, मंडल कमीशन पर नहीं बोला, सच्चर कमीशन पर नहीं बोला। आप मुझे बताओ, अगर वो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हमेशा अगर कभी बोला है तो सिर्फ मुसलमानों को पटाने के लिए, गुमराह करने के लिए बोला है। वो वीडियो में कह रहे हैं कि ना मोदी ना राहुल दोनों को वजीर आजम नहीं बनाएंगे 24 में, तो बनेगा खेल बिगाड़ेंगे, बनेंगे क्या? देखिए, आप जो कह रहे हैं, दोनों की अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस देश में एक व्यक्ति इस देश में है जो देश को बेचना चाहता है, एक व्यक्ति इस देश के संविधान को खत्म करना चाहता है, एक व्यक्ति इस देश में अपने सूट बूट के लिए सरकार बनाना चाहता है, इस देश में अडानी अंबानी जैसे लोगों को स्थापित करने के लिए सरकार बनाना चाहता है, और एक आदमी इस देश में जो खड़ा है, जिसके बाप दादा ने कुर्बानी दिया है, देश के लिए बलिदान दिया है, खासकर आज भी सोनिया गांधी जी जो भारत के लिए अपने मुल्क जहां पैदा लिए उस देश को छोड़ा है। दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाता होगा, लेकिन ओवैसी जी को अंतर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ओवैसी जी भांग पी करके बैठे हैं, और वो भांग की बूटी किसी ने दिया है, वो मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की बूटी है, इसलिए उनको फर्क समझ में नहीं आएगा। ओवैसी को इंडिया अलायंस में क्यों शामिल नहीं किया गया? अगर आप कहते कि उन्होंने पिछली बार 2019 में विधानसभा में करीब 48 सीटों पर उसकी वजह से बीजेपी आई थी, अगर उसको वोट मिलता है तो फिर आप क्यों नहीं लेते उसको? नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि आप ट्रेंड को जानने का एक बार कोशिश करिए। इसके पहले बिहार में अलायंस करने के लिए उन्हें बुलाया गया, साफ इनकार कर दिया। अखिलेश जी ने उन्हें बात किया और उन्होंने कहा कि आप आइए समाजवादी पार्टी से मिलकर आप चुनाव लड़िए, उन्होंने उस पिछले बार भी इनकार कर दिया। पिछले लोकसभा में उन्हें ऑफर मिला था, लेकिन पूरा देश जानता है कि जब नाचे न आए अंगना टेढ़, जब वो कहता है जब पत्नी को मारना होता है तो आरोप लगाया जाता है कि साग में हल्दी क्यों नहीं डाली थी। तो उनको तो एक बहाना चाहिए, क्योंकि उनको तो वोट काटना है, 5,000 10,000 मुसलमानों को वोट काट करके और नरेंद्र मोदी को फिर से स्थापित करना है। लग रहा है ये इस तरह के जो तमाम बयान आ रहे हैं, अभी 4-5 राज्यों में चुनाव है, क्या इसको लुभाने के लिए आ रहे हैं या इसमें कुछ फेरबदल करने के लिए? 4-5 राज्यों का जो चुनाव का परिणाम जो आने वाला है, वो कर्नाटक आने वाला है, हिमाचल आने वाला है, बंगाल का निकाय आने वाला है, ये टेलर आ चुका है और दूसरी टेलर भी आएगा, और फाइनल में भी कोई अंतर होने वाला नहीं है पूरे देश में। राजस्थान, ये तमाम इस तरह भी चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस तरह के बयान इसीलिए दे लाए? देखिए, अब कुछ भी ओवैसी का बयान भी कुछ नहीं बचा सकता है नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है और बहुत बड़ा मतभेद चल रहा है। आरएसएस पसंद नहीं कर रही है नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस भी खुद अभियान चला रही है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को हरा दो। और 3 दिन पहले का आप एक समाचार पत्र में एक बयान पढ़ा होगा आपने, उन्होंने कहा था कि मैंने गुलामी नहीं लिख दिया है मोदी के नाम पर, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो हम नया स्टैंड भी लेंगे। ये मोहन भागवत का बयान है। इसलिए पूरे देश इस बात को समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी भी अब नरेंद्र मोदी जी को खास करके मोहन भागवत आरएसएस भी अब पसंद नहीं कर रही है। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है, 2024 में उस पर कोई सवारी करने वाला नहीं है। जो जहाज सवारी करेगा वो डूब जाएगा। 2024 में कौन सवारी करेगा? फिर 2024 में सवारी बन गया, फैसला हो गया।
इस देश के लोगों ने फैसला कर लिया और इस देश का नया एक गठबंधन भी मिल गया, वो इंडिया गठबंधन मिल गया। हिंदुस्तान को आप क्या कहते हैं? जो हिंदुस्तान कहने वाले हैं और एक इंडिया कहने वाले हैं। ये देश और राजस्थान में तमाम SC SC ओबीसी माइनॉरिटी, इनको तो टिकट भी नहीं दे रहे दोनों पार्टी। तो आपको कैसा लग रहा है कि इनमें जो है ये ऐसा हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? देखिए, मैं बात आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, देश में दो तरह का विचारधारा काम कर रहा है। एक गोलवलकर का विचारधारा काम कर रहा है और एक भारत का संविधान का विचारधारा काम कर रहा है। एक तरफ लोग 85% संविधान के से लोग खड़े हैं और दूसरे तरफ मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी लोग RSS के लोग हैं। गोलवलकर की विचारधारा को लेकर के बैठा है। 85 और 15 की लड़ाई है। ये देश की जनता वो नहीं देखेगी इस चुनाव में कि किसको टिकट दिया है और किसको टिकट नहीं दिया है। देश की जनता का गुस्सा नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, NDA के खिलाफ है, RSS के खिलाफ है, क्योंकि इस देश में आज जो हालात है ये त्रासदी है, इमरजेंसी है। देश के आप कहीं चले जाओ, आपने देखा नहीं ट्रेन में मुसलमान होने के नाम पर 4-4 लोगों को गोलियां मार दी गई। नूह को नहीं आपने देखा, मणिपुर को नहीं देखा। क्या ऐसे भारत चलाओगे? क्या दिल्ली में बैठ करके इस तरह से देश चलाओगे कि कहीं भी किसी को लोग हत्या कर देगा, गोली मार देगा? ये देश चलाना चाहते हो? ये देश का वज़ीर आला बने हो? देश का प्रधान ऐसा होता है? देश का प्रधानमंत्री ऐसा होता है? अरे देश का प्रधानमंत्री का हृदय माँ का समान होता है। अगर कोई बेटा अगर विकलांग होता है, कमजोर भी होता है, माँ उससे विटामिन ज्यादा देती है। क्या नफरत की आग जला करके ये भारत की अपनी राजनीति की सत्ता की रोटी सेकना चाहते हो? ये कामयाब नहीं होने देगा देश। बिल्कुल ये 85-15 की लड़ाई में सब साफ हो जाएगा और नाव बीच में ही डूब जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। मैं दावे के साथ ये बात कर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।